हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और एक्सरसाइज 2.2। हम लोग 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर है। बायचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। बायचुंग के फादर उनसे 26 ईयर, उनसे नहीं सॉरी उनके ग्रैंडफादर मतलब अपने उनके खुद के फादर हो गए, उनसे 26 इयर्स छोटे हैं। एंड 29 इयर्स older than बायचुंग, और बायचुंग से 29 साल बड़े हैं। The sum of ages of all the three is 135 years. इन तीनों की एज का जो सम है वो 135 years है। What is the age of each of them? तीनों की उम्र हमें पता करनी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। Let the age of बायचुंग, हम लोग बायचुंग से स्टार्ट करेंगे, BAICHUNG बायचुंग। ठीक है, तो जो बायचुंग है उनकी जो उम्र है वो हम लोग लेट कर लेंगे x इयर्स। तो जो एज है उनके फादर की वो कितनी है, वो हमें दिया हुआ है कि जो उनके फादर साहब हैं वो उनसे 29 साल बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो x है उसमें 29 इयर्स ऐड करना होएगा। तो ये उनके सॉरी फादर्स एज आई है, ये फादर एज। ठीक है जी। उनके बाद है एज ऑफ उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। अब जो फादर है बायजू के वो 26 इयर्स छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रैंडफादर की जो एज है वो फादर की एज में 26 प्लस करके निकलेगी। तो यानी कि इट विल बिकम x प्लस 55 इयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन टू अस, एज ऑफ बायचुंग प्लस age of his father plus age of his grandfather. This is equal to 135. Now what is the age of Baichung? X. Father's age x plus 29 and grandfather's age x plus 55. Sum of all three is 135. x plus x plus x 3x होता है। 29 plus 55 84। 84 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, यू विल गेट -84। 51 x कैलकुलेट करने के लिए 3 को डिवाइड में ले जाओ, सो 51/3 दैट इज 17। सो इट मींस बायचुंग की जो एज है वो 17 इयर्स आ गई है। उनके फादर साहब की एज आ गई है 46 इयर्स, और उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज आ जाएगी 17 प्लस 55 दैट इज 72 इयर्स। when you will add all three these ages you will get 135। देखते हैं क्या हमें 135 मिल रहा है यहाँ पे। 15, yes we are getting 135, so yes we are getting right answer। so this is the answer required, 17, 46 and 72। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। 15 years from now, आज से 15 साल बाद
रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो एज होगी वो आज की एज से 4 गुना ज्यादा होगी। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? रवि की उम्र बताइए आज की क्या है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। रवि की जो आज एज है उसको आप क्या लेट कर लेते हैं, एक्स ईयर्स। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 15 साल के बाद रवि की एज क्या हो जाएगी? आज की एज में 15 ऐड कर दो। कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, एज ऑफ रवि आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल के बाद रवि की उम्र विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स प्रेजेंट एज। जो आज की उम्र है उससे 4 गुना ज्यादा होगी। तो 15 ईयर्स के बाद कितनी एज आ रही है रवि की? x प्लस 15। और प्रेजेंट एज क्या है रवि की? x है। तो यानी कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। 4x को लेफ्ट साइड पे ले आओ। x में से 4 गया -3x इज इक्वल टू -15। तो -3 के साथ डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 15/3 दैट इज 5। तो इट मींस जो आज की एज है रवि की वो है 5 इयर्स, जो हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं 15 इयर्स के बाद रवि की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 यानी कि 20। और जो 20 है वो 5 का 4 टाइम्स है, बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। 5 इयर्स इज द सही आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A rational number एक रैशनल नंबर है is such that when you multiply it by 5/2। जब आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जब जो रिजल्ट आपको मिला है उसमें आप 2/3 ऐड करोगे, यू विल गेट -7/12। तो जो रिजल्ट है वो आपको -7/12 मिलेगा। व्हाट इज द नंबर? आपको नंबर पता करना है। रैशनल नंबर क्या होता है? जब आप किसी नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां पे p भी एक इंटीजर हो और q भी एक इंटीजर होता है, लेकिन q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है उसे आप x/1 लेट करो। अब कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि जो आपका रैशनल नंबर है दैट इज x/1, उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 5/2 के साथ। तो मतलब हमें क्या करना है, 5/2 को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसमें हमें ऐड करना है 2/3। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर 2/3 ऐड होगा, तो मेरा जो रिजल्ट है वो -7/12 आएगा। ध्यान रखिए ये उन्होंने हमें गिवन कहा है कि पहले आप प्रोडक्ट करोगे फिर उसके बाद ऐड करोगे। 5 इंटू एक्स 5x, 2 इंटू 1 2, -7/12। अब जो 2/3 है उसे आप राइट साइड ले जाओ तो इट विल बिकम -2/3। अब 12 और 3 का एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 को -7 से करेंगे -7, माइनस 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। So 5x/2 is equal to -15/12। तो x कैलकुलेट करना है मुझे,
तो 5/2 को रेसिप्रोकल कर दो, इट विल बिकम 2/5। तो 2/12 6 आ गया, तो ये 3 आ गया, तो -3/6 ये भी कट हो जाएगा, तो -1/2। तो यानी कि जो रैशनल नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो है -1/2। तो दिस इज द आंसर। चेक कर सकते हैं, पहले उन्होंने क्या बोला है, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, टू चेक। तो रैशनल नंबर -1/2 को पहले 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी विल गेट -5/4। अब इसमें हमें 2/3 ऐड करना है, तो 2/3 ऐड करेंगे, 12, so -15 plus 8, yes, -7/12, yes, we are getting right answer, बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी डन हो गया। Now let us do question number 14. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। She has currency notes of denominations 100, 50, 10 rupees respectively. उनके पास जो नोट्स हैं वो 100 रुपए के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इन नोट्स की जो रेशियो है वो 2:3:5 है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज। टोटल कैश लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमें बताना है कि 100 रुपीज के उनके पास कितने नोट हैं, 50 रुपीज के पास 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। शुरू करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। 100 रुपीज के जो नोट्स हैं उनके नंबर हम लोग 2x लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3:5 रिस्पेक्टिवली भी था, तो मतलब 100 रुपीज के नोट हम लोगों ने 2x लेट कर लिए। उसके बाद 50 रुपीज के नोट्स आ रहे हैं, तो 50 रुपीज के नोट्स आप लेट कर लो 3x, और उसके बाद है 10 रुपीज के नोट्स, और 10 रुपए वाले हम लोग 5x नोट्स लेट कर लेते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, टोटल करेंसी या टोटल अमाउंट आपके पास 4 लाख रुपए है। मतलब क्या होगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास एक नोट की कीमत अगर 100 रुपए है, तो 2x नोट्स की कीमत क्या होगी, 2x इंटू 100। इसी तरीके से 50 रुपीज के 3x नोट्स हैं, और 5x नोट्स हैं आपके पास 10 रुपए के। ये जो टोटल अमाउंट है ये आपका 4 लाख रुपीज बन रहा है, 4 लाख रुपए। 2x को 100 से किया 200x, 3x को 50 से किया 150x, और 5x को 10 से किया 50x, इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। 200, 150 और 15 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 400। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 400 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड करते हैं। जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1000। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपीज के मेरे पास कितने नोट हो जाएंगे, 2 इंटू 1000 दैट इज 2000। 50 रुपीज के 3 इंटू 1000 3000, और 5 इंटू 1000 यानी कि 5000। ये अपने नोट्स आ गए जो उन्होंने हम लोगों से पूछे थे। ओके, अब चेक कर लेते हैं हम लोग। 2000 के मतलब 100 रुपीज के 2000 नोट है, टोटल करेंसी कितनी बन गई है हमारे पास, 2 लाख। 3000 नोट्स हमारे पास 50 रुपीज वाले हैं, तो ये करेंसी बन गई हमारे पास 150, और 5000 नोट्स है 10 रुपए के, तो ये बन गए आपके पास 50,000। तो ऐड करके यू कैन चेक कि ये हमारे पास टोटल 4 लाख रुपीज बन गए हैं, और यही हमें कंडीशन गिवन थी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। I have a total of 300 rupees in coins of denomination 1, 2 and 5 rupees. मेरे पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं और उनकी जो टोटल अमाउंट बन रही है वो 300 रुपीज बन रही है। The number of rupees 2 coin is 3 times the number of 5 coins. जितने कॉइन्स 2 रुपए वाले हैं वो 5 रुपीज कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। The total number of coins is 160 और जो total number of coins है मेरे पास वो 160 है। How many coins of each denomination are with me? तो मेरे पास 1 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं और 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, वो मुझे फाइंड आउट करना है। जो कंडीशन यहाँ पे हमें स्टार्ट करेंगे वो ये कंडीशन है कि जितने कॉइन्स 5 रुपीज वाले हैं उससे 3 टाइम्स 2 रुपए वाले कॉइन हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जो टोटल कॉइन्स है अपने पास वो गिवन है 160। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, 5 रुपए वाले जो कॉइन्स है उनको आप लोग एक्स लेट कर लो। तो 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो आपके पास कितने हो गए, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना, तो 3x हो गए। अब 1 रुपए वाले सिक्के हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों को टोटल कॉइन्स में से 5 रुपए के कॉइन्स और 2 रुपए वाले सिक्के क्या करने पड़ेंगे, माइनस। टोटल कॉइन्स 160 है, 5 रुपीज के कॉइन x है और 2 रुपीज के कॉइन 3x है। तो इट मींस यू आर गेटिंग 160 माइनस x और 3 ऐड हो जाएंगे तो यू विल गेट 4x। तो ये हमारे पास 1 रुपए के कॉइन्स आ गए। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जितने अपने पास कॉइन्स है सबका जो अमाउंट है वो 300 है। देखिए 1 रुपए के कितने कॉइन्स है, 160 माइनस 4x, तो उनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 1 करके। 3x वाले जो कॉइन है 3x, उनकी टोटल वैल्यू कैसे बनेगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 रुपीज वाले कॉइन x है, उनकी मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो और ये टोटल अमाउंट आपका बनेगा 300 रुपीज जो गिवन है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम अमाउंट आ जाएगा। 3 को 2 से करोगे 6x और x को 5 से करेंगे 5x। x वाले प्लस माइनस हो जाएंगे, 6 प्लस 5 11, 11 में से 4 गया 7। 160 जब आप शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। 300 में से 160 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 140। तो x की वैल्यू आ गई 140/7, दैट इज 20। तो यानी कि 5 रुपीज के मेरे पास टोटल 20 कॉइन्स है, 2 रुपीज वाले 3 इंटू 20 60 और 1 रुपीज वाले मेरे पास कॉइन है 4 इंटू 20 दैट इज 80, तो 80 कॉइन्स। तो ये मेरे पास कॉइन्स की जो नंबरिंग है वो आ गई और यही हम लोगों से पूछा हुआ था। चेक कर लेते हैं हम लोग अपना आंसर। 5 रुपीज के 20 कॉइन्स हैं तो यानी कि इनकी वैल्यू बन गई 20 इंटू 5 100 रुपीज। 60 कॉइन्स है 2 रुपए वाले, तो इनकी टोटल कॉस्ट बन गई है मेरे पास 60 इंटू 2 दैट इज 100 एंड 120। 1 रुपए वाले 80 कॉइन है तो 80 इंटू 1 दैट इज 80। यस वी आर गेटिंग 300। आप ऐड करके देखो 300 रुपए आपको मिल रहे हैं और यही हमें कंडीशन में गिवन था, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and participant who does not win gets a prize of 25 rupees। एक कंपटीशन रखा गया है और ये डिसाइड किया गया जो कंपटीशन जीतेगा उसे 100 रुपीज मिलेंगे और जो नहीं जीतेगा उसे 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज। टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो 3000 रुपीज दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। हमें
कितने विनर्स हैं वो पता करने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 पार्टिसिपेंट थे। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितनों ने हिस्सा लिया है, दैट आर 63। लेट नंबर ऑफ विनर्स, तो विनर्स की नंबरिंग जो है वो हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who do not, who did not win। यहाँ पे भी यही चीज लिख दोगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर विनर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, 63 में से x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, जो जीतने वाला है यानी कि x हो गया, उन सबको मिलेगा 100 रुपीज का प्राइस, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100। जो नहीं जीते यानी कि 63 माइनस एक्स, उनको मिलना है 25 रुपीज का अमाउंट। और टोटल जो आप लोग अमाउंट दे रहे हो वो 3000 रुपीज का है। तो 100 को एक्स से किया 100x, समझना जरूरी है। एक्स पार्टिसिपेंट हमने मान लिया जो उस कंपटीशन में जीते हैं, और 63 माइनस एक्स फिर वो हो जाएंगे जो नहीं जीते। जीतने वालों को 100 रुपए का इनाम है, और जो नहीं जीते उनको 25 रुपीज का इनाम है। 63 को 25 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आई एम गेटिंग 1575। 25 इंटू एक्स 25x इज इक्वल टू 3000। एक्स वाले अलग हो जाएंगे, 100 में से 25 गया 75, और 1575 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3000 में से 1575 माइनस करेंगे तो आई एम गेटिंग 1425। अब x कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये 15, 285, 357, तो ये 19 आ गया। तो 19, तो इसका मतलब क्या है, जो जीते हैं वो 19 है, और जो नहीं जीत पाए दे आर 44 इन नंबरिंग। आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जीतने वाले को 100 मिलेंगे, तो यानी कि 1900 तो हो गए जिन्होंने पोजीशन हासिल की, यू कैन से विनर है। और 25 के साथ 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई एम गेटिंग 1100। और आप चेक कर सकते हो कि ऐड करके 3000 यहाँ पे बन रहा है, और वही टोटल अमाउंट था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों का डन हो गया, और हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।